आइए जानते हैं इस वीडियो में बसंत पंचमी की पूजा क्यों खास है। लड्डू गोपाल की सेवा, लड्डू गोपाल को गुलाल किस दिन लगता है, उसी के बारे में जानकारी आज इसी वीडियो में सभी को देंगे। ये लीजिए, मैंने थाली रख ली है, इसमें ओम बना लिया या स्वस्तिक बना लो। फूल का आसन जरूर दो। फूल का आसन दे के ही लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र क्यों पहनाए जाते हैं बसंत पंचमी के दिन? लड्डू गोपाल की सेवा किस तरह की जाती है? लड्डू गोपाल को पहले जगा लीजिए, सुबह की वेला में जगा के उनको दूध का भोग लगा दें। दूध का भोग लगाने के 10 मिनट बाद ही लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाता है। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए इसी वीडियो में सारी जानकारी। कहते हैं लड्डू गोपाल को केसर युक्त दूध का स्नान कराना चाहिए। जिसके पास नहीं है केसर, वो हल्दी चंदन का उपटन भी लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा बसंत पंचमी के दिन किस तरह की जाती है? हमने केसर युक्त दूध पहले से मिला के रखा था। पहले दूध से स्नान कराएंगे ठाकुर जी को अपने। दूध से स्नान कराने के बाद शुद्ध साफ जल से स्नान कराएंगे। कहते हैं सबसे पहले माँ सरस्वती की पूजा लड्डू गोपाल यानी कृष्ण भगवान ने की थी। लीजिए, मेरे ठाकुर जी स्नान कर चुके हैं। इनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। इनको पीले वस्त्र धारण कराएंगे। देखिए, ठाकुर जी पीले वस्त्र धारण कर चुके हैं। पीले वस्त्र इसलिए धारण कराए जाते हैं, कहते हैं बसंत पंचमी से ही नई शुरुआत होती है, नई ऊर्जा आती है। ठाकुर जी को पीले वस्त्र पहनाने से एक नई ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। माँ सरस्वती बहुत प्रसन्न होती हैं। मेरे घर में बच्चों को बल बुद्धि विद्या प्रदान करती हैं। चलिए ठाकुर जी को उनके स्थान पर विराजमान करते हैं। ठाकुर जी अपने स्थान पर विराजमान हो गए। कहते हैं पीले वस्त्र पहनना, पीले चीज़ का भोग लगाना, सभी चीज़ बसंत पंचमी के लिए अनिवार्य है। आज के दिन फूल बंगला हो तो फूल बंगला लगा दीजिए, नहीं है तो आप ठाकुर जी का स्थान फूलों से सजा दीजिए। मैंने पीले चंदन का ही टीका लगाएं। बसंत पंचमी के दिन पीला चंदन ही शुभ माना जाता है। मैं आरती की पूजा कर लूँगी, दीपदान की। कहते हैं बसंत पंचमी के दिन ही नई पत्तियाँ, नई कली, गांव में बसंती मौसम छा जाता है। सरसों के पेड़ सब पीले हो जाते हैं, खेतों में हरियाली आ जाती है। इसी को बसंत पंचमी कहते हैं। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा बहुत विधि विधान से की जाती है। आपके पास पीले फूल हो तो पीले फूल जरूर अर्पण करें ठाकुर जी को। इस मौसम में तो पीले फूल बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। उनके मंदिर को पीले फूलों से खूब अच्छे से सजाएं। सफ़ेद फूल हो उसको भी चढ़ाना चाहिए। कहते हैं बसंती मौसम, बसंत पंचमी से ही ब्रज में होली खेली जाती है। ठाकुर जी को गुलाल क्यों लगता है? बसंत पंचमी से ब्रज में होली मनाई जाती है, इसीलिए कहते हैं बसंत पंचमी के दिन बसंती चावल भी बनाए जाते हैं। बसंती चावल के बड़े महत्व हैं। मैंने ये देखो बसंती चावल भी बनाया है, गुलाल भी रख दिया है। ऋतु अनुसार फल मेरे यहाँ बेर नहीं मिला है, मैंने मौसमी फल रख दिए हैं। जैसे एक मौसमी है, एप्पल है, जो हमारे मौजूद था उसी का भोग लगा देंगे ठाकुर जी को। कहते हैं ठाकुर जी को कोई भी भोग लगाए बिना तुलसी दल डाले वो पूर्ण नहीं होता है, तो इसीलिए सभी चीज़ों में तुलसी की पत्ती ज़रूर रखें। अब मैं इनको धूप दान करूँगी। धूप दीप करके अब मैं आरती करूँगी ठाकुर जी की। आरती को ठंडा करने के लिए आचमन कराएंगे। आरती की आचमन करना बहुत ज़रूरी है। ठाकुर जी को बांस की बांसुरी जरूर दें। ठाकुर जी के लिए कोई गिफ्ट लाए हों तो वो भी दें, नहीं लाए हैं तो मैं दक्षिणा दे दूँगी ठाकुर जी को, इसी का कुछ उनके लिए मंगा दूँगी। कहते हैं ठाकुर जी को आज के दिन गुलाल जरूर लगाएं। फूल से इनको दोनों गालों में इनके गुलाल लगाएंगे। मथुरा वृंदावन में बरसाने में आज से ही ठाकुर जी की
होली शुरू हो जाती है। फूलों से खूब बाग सजाइए, इनको बसंती जैसे हो जाएं। कहते हैं बसंत पंचमी के दिन श्रद्धा भाव से जो पूजा की जाती है वो माँ सरस्वती उसको जरूर पूर्ण करती है। माँ सरस्वती की पहली बार पूजा ठाकुर जी ने की थी, बाल गोपाल ने की थी। इसीलिए माँ सरस्वती की पूजा में ठाकुर जी की पूजा ज़रूर शामिल है। अपने अपने घरों में सभी लोग इसी तरह पूजा करें। बसंती चावल ज़रूर बनाएं, ठाकुर जी को बसंत रंग में रंग दें। गुल चप्पे ज़रूर दें, ठाकुर जी को गुलाल आज से ज़रूर लगाना शुरू करें। डेली जब तक होली नहीं आ जाती तब तक गुलाल इसी तरह डेली अर्पण करना चाहिए ठाकुर जी को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। सभी को राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? सभी को राधे राधे। हरे कृष्ण।